अब भारत को मजीद सरप्राइज मिलेंगे, वो जरा हरकत करके देखें। कूब कूब फैल गई बात, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और ये 1500 लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने जारू की तरह मेरी पजीरा ही की। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। हमारे साथ हमारे आपके हम सब के हिंदुस्तान के सियासत के और ख़बरों के दादा रजी दादा मौजूद है। दादा बहुत शुक्रिया। दादा अगर इजाज़त दें तो एक वाक़े से आज के पॉडकास्ट का बिस्मिल्लाह। दादा वो एक ना टप होता है, एक साइंटिस्ट ने एक तजर्बा किया, उसमें एक डड्डू डाला उन्होंने, तो पानी बहुत गर्म था तो डड्डू ने छलांग मार दी बाहर। फिर उन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है, तो उन्होंने उसको ठंडे पानी में डाला और आग जला दी। आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ाते गए। अब जो मेंढक था ना, उसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना शुरू कर दिया उसके अकॉर्डिंग। वो 50, 60, 70 फ़ारेनहाइट्स करते करते 100, 150। एक टाइम आया कि डड्डू को पता भी नहीं चला, वो बॉयल हो गया। तो कुछ ऐसा हमारी सियासत में कोई आपको नज़र आ रहा है कि किसी को पता भी नहीं चला और वो बॉयल हो गया? आपने बड़ी महारत और चालाकी के साथ जो है वो खान साहब को की जेल को डड्डू से तशबीह दे दी है। ये बहुत गैर मुनासिब बात है, लेकिन अब देखिए उन्हें आदत होती जा रही है। वैसे जरदारी साहब ने कहा था कि पहले 2 साल जेल कुछ नहीं कहती, अच्छा, फिर 2 साल के बाद फिर जेल बताना शुरू करती है कि मैं जेल हूँ। तो 2 साल तो उनको हो गए ना जी, अब बताना शुरू करना है। अब नहीं हो चुका हुआ। अच्छा, स्टार्ट। देखिए पहले वो जब भी कोलैप्स करते थे ना, उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट आ जाती थी जी। कभी जजेस की सपोर्ट आ जाती थी, जी। ठीक है, कभी अंदर से कोई सपोर्ट आ जाती जी, थी, कोई रिटायर हजरात मिल लेते थे, आजकल भी मिल रहे हैं, ठीक है, और कभी कोई और उम्मीद बांध लेते थे ना। वो इस दफ़ा जो है वो पिछले कम से कम 6 माह से कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ से चिट्टा कोरा तोता या जवाब है कि हमसे कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन दादा आप वाहिद इस टाइम पे लेकर चल रहे हैं। रमज़ान में आपने दुआ कराई थी कि अल्लाह पाक जो यूट्यूबर्स पैसा कमा रहे हैं, फिर आपने कहा कि उनका बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, वो कबूल हुई। फिर आपने कहा था कि खान साहब ईद पे नहीं आ रहे, तो क्या ये ईद खान साहब मनाएंगे बाहर जेल से? अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पीटीआई की जो चालाकियां हैं, मतलब वो कौन सी चालाकियां वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। जी। उनके बायस से हर गुजरते दिन के साथ उनकी रिहाई दूर होती जा रही है। ऐसा ही। और ये वाले लोग कर रहे हैं, ये दावेदार हैं कि हम उनके बड़े आशिक हैं और उनके लिए हम जान कुर्बान कर सकते हैं, उनके लिए सड़क गर्म कर सकते हैं। ये उनकी रिहाई दूर कर रहे हैं। यानी कि खान साहब की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट उनकी पार्टी अपनी है। उनकी पार्टी, और पार्टी के अंदर जो शोहरत के डॉलर्स के भूखे हैं वो हैं। तो ये तो अलीमाबाजी, लेकिन बहुत यानी देखिए बहुत बड़ा मौका था ये वाला ना। ऐसे मौके के ऊपर तो आप अपनी रियासत के साथ खड़े होते हैं ना, डेफिनेटली, ठीक है ना, खड़े हो जाते। आखिरी दिन जो उन्होंने एक लंबी चौड़ी ट्वीट की, उसके भी आखिरी 2 पैरे पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर फिर मेंगड़ियाँ डाल दी, ठीक है ना। आप बिला मशरूत उनकी हमायत कर देते, आप क्वालिफाई कर गए होते भी, आपको रिलीफ दिया जाए। अब किस मुंह से रिलीफ दिया जाए? आपका हर कारकुन, हर सपोर्टर जो है वो इस वक्त अजीत डेवल के सोशल मीडिया के साथ जुड़ के पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान की फ़ौज को और फ़ौज के सिपा सलार को गालियां देता हुआ पाया जाएगा। तो आपको किस तरफ खड़ा होता हुआ देखा जाएगा, और कोई क्यों आपके साथ हमदर्दी करके करे? बहुत वैलिड बात है, ठीक है ना। आज की जो है ख़बर ये है, वो जो आज सुबह खुशदार में जी, APS के बच्चों के ऊपर जो अटैक हुआ है, जी, और उस अटैक के बाद वो तमाम कुव्वतें सरगर्म अमल हुई, और जो कि जाफ़र एक्सप्रेस में हुई थी। डेफिनेटली जी। और फील्ड मार्शल साहब की डायरेक्शन थी कि ज़िम्मेदारान हैं जो भी, वो जिस मुल्क में भी हैं, अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री,
वो अफ़गानिस्तान में हैं, वो ईरान में हैं, वो भारत में हैं, वो यूरोप में हैं। उनको पनाह नहीं मिलनी चाहिए मौत के अलावा। और वैसे मेरा अगला क्वेश्चन था ही फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर के लिए। अब इनका नाम लेते हैं ना तो चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि अवाम को उन्होंने यूनाइट कर दिया। हम ऑन करते हैं ना उनको, हकीकत बात है, बड़ा प्यारे लगते हैं वो। मैं तो हर चीज़ कहते हैं आपको दादा, एक कहावत है कि आपको जो लोग वैसे अच्छे लगते हैं उनकी हर अदा प्यारी लगती है। हाँ, तो ऑनेस्टी के साथ मैं देख रहा हूँ कि चीफ अब हमें ना हर एंगल में प्यारा लगने लगे, हर पोज अच्छा। जैसा सलमान खान बड़ा पसंद है ना मुझे, वैसे शाहरुख खान बड़ा पसंद है, तो जैसा मर्जी होना वो अच्छा लगता है, बेशक वो भारत में है। तो इस तरह में हाफिज साहब भी ना बहुत दिल में खूबने लग गए हैं। तो फील्ड मार्शल की सेलिब्रेशन हुई पूरी दुनिया में, लेकिन एक तरफ अलीमा खान उसके ऊपर बड़ा अजीब सा जवाब दे रही हैं। ये इमरान खान साहब की रिहाई को दूर करने के लिए आती है ना। अब आप देखिए ना, मेरा मतलब है कि जब आप मुसलसल एक नेगेटिव में चले जाए ना, मनफियत में चले जाएं, मनफी जहन में चले जाएं, तो बंदे को उस चीज़ से ब्रेक ले लेनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि यार घर बैठ जाना चाहिए, मैं भी गलत हो सकता हूँ, टीवी से गायब हो जाना चाहिए, मैं भी गलत हो सकता हूँ यार जी। ऐसे ये पढ़ी लिखी जहनीत ये कहती है कि बंदे एकदम, जब बंदा अपने आप को मुआशरे के अंदर नरेटिव के फ्रंट के ऊपर आइसोलेटेड महसूस करे तो एक लम्हे के लिए रुक जाए और सोचे यार मेरे अंदर तो कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना। हकीकत बात है, जब हम अगले कूल तो नहीं है ना। हर बंदा जब आपसे नफरत करने लग गया, हर बंदा आपसे कोई गुस्सा कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना इसके अंदर। तो दादा ये आपको अब क्या लग रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, या मुझे तो नहीं हम नज़र आ रहा ऑनेस्टी के साथ कि इमरान खान साहब जैसे आपने बताया कि उन्होंने मुश्किलात अपने लिए खुद खड़ी की, उनकी पार्टी ने, आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर कुछ और प्रोवोक करने की कोशिश? आप ऊंट को बिठाना क्यों चाह रहे हैं? आप ऊंट को खड़ा रहने दें, देखिए ऊंट अपनी जगह पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है। और ये तासुर देते रहेंगे कि ऊंट निकल गया, दुम सिर्फ बाकी रह गई, हाथी निकल गया, हाँ जी, आगे नहीं बाहर आ गए ना, बाहर आ गए, कपड़े कहते रहेंगे, कपड़े लेकिन ऊंट पूरे का पूरा फंसा हुआ है, अडयाला में ही फंसा हुआ है, उधर ही रहेंगे फिलहाल। ये दादा गर्मी बहुत है आजकल, आज तो मई के अंदर ये हाल हो गया, जून में क्या होगा आप अभी अगस्त में भी आना है जिसमें हबस आती है, तो कूलर लगा के दिया ऊपर से आपने उन्हें। हाँ, कूलर लगा के दिया। अच्छा, लेकिन इसके अंदर मैं एक बात कहूँगा, मुझे क्लैरिफिकेशन दें आप कि देखें आपके साथ नज़र आता हूँ तो छोटा मोटा ना मेरे तक बड़ा फीडबैक आता है। वो कहते हैं कि रज़ी दादा की कोई गेम है, ये बंदा इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट है। मैं कहा कैसे? कहता भाई आपने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया, खान साहब बाहर आ रहे हैं, तो वो उनको पता लग जाता है कि लो जी रोक लो, काम खबर बन गई है। अच्छा, यानी वो हमारे कहने पे बैठे हुए? अच्छा पता नहीं, या शायद वो आपसे मोहब्बत इतनी कर रहे हैं कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो आप अगर कोई आप ऐसा है तो कुछ आप कर दें उनके लिए रिक्वेस्ट, उनको निकाल दें बाहर जेल से। देखिए बात ये नहीं है मेरे या कि आपके कहने के ऊपर उन्होंने वापस नहीं आना। नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वन एंड मशवरा दें कि तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए इमरान खान की रिहाई के लिए। देखिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फौरी तौर पे खान साहब जेल से एक ट्वीट करवाएं, ठीक है, जिसमें ये जितने भी व्लॉगर जो भारत की ट्यून्स के ऊपर प्ले कर रहे हैं जी, ठीक है ना, शहबाज गिल से लेके जी और मोहित पीरज़ादा तक और राजा आदिल से लेके शहजाद अकबर तक, इन सब को डिसोन करना चाहिए। इमरान रियाज को भी? हाँ ठीक है, एज ए पार्टी के इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये यूट्यूबर व्लॉगर्स हैं, ये अपना काम करते हैं, ये हमारा बयानिया लेके नहीं चलते। ठीक है, मैं आपको बताऊं आधी मुसीबतें तो तब कम हो जाएंगी। तो ये तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है, फिर वो तो कर देना। आपने कहा मशवरा क्या है, अच्छा, तो मैं तो पुरखलूस दिल से इनको डिसोन कर, बस ये इतनी सी बात है मेरे ख्याल से, ठीक है, कर दे तो काफ़ी मसले हल और हो जाएंगे, आधे मसले तो हल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि सिविल हुकूमत से मुज़ाकरा कर लें, तो अब बनता भी उनसे है ना। हाँ, तो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट से सिविल हुकूमत के साथ बैठ जाएं। इनको अगर कोई बंदा इस वक्त पाकिस्तान में इमरान अहमद खान नियाजी को कोई एक माशा, एक तोला, एक ग्राम भी रिलीफ लेके दे सकता है तो उसका नाम शहबाज शरीफ है, हमारे चाचू। ठीक है ना। लेकिन ये वो उनको कुछ माने तो सही, उन्होंने खुद जेल भुगती हुई है, जिसने जेल भुगती हो उसे जेल वाले का दुख होता है। अच्छा, बराह रास्त से इन्हें कुछ नहीं मिलने लगा। पहली बात है कि वो तो बराह रास्त आएंगे भी नहीं, लेकिन अगर कुछ रिटायर हजरात इनको जाके पट्टी पढ़ाते हैं वो झूठ बोलते हैं, डेफिनेटली, ठीक है।
वो रिटायर हजरात को दरमियान से निकालें पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ। इनके लोग जो हैं वो जाके फिर उधर ही मुंह मारने की कोशिश करते हैं, उधर ही से दीवार में टक्कर मारते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ रखा नहीं, सिविलियन के साथ बात करें, वो सिविल इनको हुकूमत फिर का बात करें। तसल्ली दे के चुप कर देते हैं, ठीक है। चुप करा के वापस भिजवा देते यानी हैं। कि आपके मुताबिक इमरान खान के पास वाहिद रिलीफ का हल शहबाज शरीफ है इस टाइम पे। अगर मिल सकता है तो, अगर कोई दिलवा सकता है तो। क्योंकि देखिए इस वक्त हाफिज साहब और शहबाज शरीफ साहब आपस में हैंड्स इन ग्लव्स हैं, बुनियानम मरसूस बने हुए हैं। वाह वाह, ठीक है ना। तो बुनियानम मरसूस अगर बने हुए हैं तो इसमें थोड़ा बहुत तो चल जाएगा ना कि जाने देंगे, हैं? जानते हो अपना, सही सीधी बात है मेरे ख्याल से। क्योंकि सियासतदान के खिलाफ इतना आगे तो नहीं ना जा सकता, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि उसे पता है कि कल को मेरी बारी भी आनी है। ये आपने बहुत बड़ी मशवरा दे दिया उन्हें मेरे ख्याल से। मैंने मुफ्त में मशवरा दिया है। मुफ्त में दे दिया, ट्वीटें लिख के देते थे आप, वो उसके भी वो तो पुराने ज़माने की बात वो भी है, मुफ्त में देते थे। वो भी मुफ्त में थी। ये भी मशवरा मुफ्त में है कि ये 2 काम कर ले, उनकी ज़िंदगी अगले चंद दिनों के अंदर बेहतर हो जाएगी, मतलब कि आसानी में आ जाएगी। जी ठीक है। वरना जिस दीवार पे टक्करें मारते हैं, लगे रहें, जबरान इलियास को भी लगाई रखें, करते रहें आप सोशल मीडिया की। अब तो इनकी कनेक्टिविटी अजीत डेवल के नेटवर्क के साथ एक्सपोज हो गई ना इस जंग के अंदर। इस जंग ने और बड़े काम किए, बहुत उसके अंदर ये काम भी हुआ है। अच्छा दादा, मैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, फिर आपसे 2-4 लाइनों के ऊपर हम धुन आपकी एक सुनेंगे, क्योंकि ऑन डिमांड अब चलती है वो तो। अभी पिछले दिनों खबर चल रही थी कि पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स के अकाउंट बैन होने लगे हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन साथ ही 1-2 पीटीए के अकाउंट से जिन्होंने कहा कि दुनिया दर की उधर हो जाए, कोई सदीक जान का अकाउंट नहीं बंद कर सकता। ये मैं समझ नहीं आई यार, अपना फौजी क्यों मारा उन्होंने? देखिए, चलें छोड़ें, मैं आपको हम ऑफ द कैमरा बता दूंगा। चले ठीक है जी, हम तो चाहते हैं कि इंतशार को मिनिमाइज किया जाए, टेपर डाउन। देखिए, मैंने नाम लिया तो मेरी किसी की जगह दुश्मनी पड़ जानी है, मैं खामखा राह जाते दुश्मनी क्यों डालूं। अच्छा, फिर जाते हुए आज के उसके हमारे मौजू को कंक्लूड करते हुए, क्योंकि आप वो वाहिद आदमी है जिसकी वजह से खान परेशान है, आपकी वजह से इंडिया ने राफेल निकाले, ठीक है, और आपकी वजह से खान साहब के लिए मुश्किलात हैं। मैं आपको एक अगली खबर दे दूं, कल बहावलपुर के अंदर चाइना से कुछ तैयारे परसों लैंड किए हैं, ठीक है, और वो कोई आला किस्म का कुछ सिस्टम लेके आए, और वो सिस्टम वहाँ पे डिलीवर भी कर दिया गया है, और उसका कंट्रोल बच्चों ने संभाल भी लिया है। ये कि बस स्टेल्थ तो नहीं, अब आगे जो 5th जनरेशन नहीं, वो नहीं, अब भारत को मजीद सरप्राइज मिलेंगे, वो ज़रा हरकत करके देखें। हरकत तो अब हम करेंगे जो आज बलूचिस्तान में इन्होंने हमारे साथ की। मैं आपसे वही कहा ना, वो होगा लिटरली। अच्छा, अब ना हमारा ऑनेस्टी के साथ अवाम का जो मोटिवेशनल लेवल है ना यार, इतने कॉन्फिडेंट है, इतने जैसा पेपर की तैयारी के लिए जाते हैं ना, पूरी बुक याद होती है। मुझे पता है अब हम जो करेंगे, अब हम उससे 2 कदम आगे चले गए। जो हम 7 और 8 या 10 की सुबह को थे ना, वो सिस्टम डिलीवर होने के बाद हम 2 कदम आगे बढ़ गए, और भारतीय अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि इन्होंने किया क्या था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ही आज ये हमला हुआ बच्चों का बस के ऊपर, तो फ़ौरन विद इन सेकेंड बलोच लिबरेशन आर्मी और जो इंडिया के अंदर अकाउंट्स चल रहे हैं वो फ़ौरन एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़ इन पाकिस्तान, ब्रेकिंग न्यूज़ इन पाकिस्तान। नहीं, बीएलए का तर्जमान भी उन्होंने टीवी पे बिठा लिया अब तक में। जी, अब तक उन्होंने, तो वो करें, बस इसका जवाब जाएगा। वो उन्होंने बताया था ना, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और ये 1500 लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मेरे ख्याल से 1500 लोगों की शामत तो अभी आएगी, आने वाली, आ चुकी। दादा बहुत शुक्रिया। जाते हुए कोई कलाम कुलूम, आपने गाना सुनाया था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, वो तो पड़ा हुआ है आपके पास। नहीं, आज ना एक और मेरे ज़हन में आते हुए शरारत आई है, जिसके बायस ना वो मेरी गाड़ी का सलेंसर भी गिर गया नीचे क्योंकि मैं उसको इंजॉय कर रहा था। वो राग दरबारी में है, इसमें क्या नाम है, मेहदी हसन खान साहब की, परवीन शाकर की, ठीक है, हमने बचपन में उसकी पैरोडी तैयार की थी, ठीक है। पहले मैं आपको ओरिजिनल अंतरा सुनाऊंगा, फिर पैरोडी वाला अंतरा, ठीक है जी। तो वो है कि कूब कूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी
अब इसकी हमने तैयार की थी पैरोडी, अच्छा जी, और इसको आपने पाक भारत के दरमियान कोई सिचुएशन हुई थी उसमें देख लेंगे। हैं, ठीक है जी। वो क्या है, स्ट्रिंग मंगवा लें, स्ट्रिंग अब होते हैं उसके साथ। कूब कूब फैल गई बात मेरी हमसाई की, उसने जोरू की तरह, जोरू तो समझते हैं ना? बीवी को कहते हैं। उसने जोरू की तरह मेरी पजीरा ही की, कूब कूब है। वाह, आपने कभी भी म्यूजिक की अपने कैरियर में मैनेजर रखना है ना, तो आपको मैं मैनेज करूंगा। शोज की लाइन है, अच्छा शोज की लाइन है, आपने बस कहना है कि यार तू शुरू कर शो करना, तो फिर शोज पे शोज पकड़ेंगे। ले जी, दादा के लिए अगर आपने उनको बुक करना चाहते हैं अपने कॉन्सर्ट्स के लिए, तो प्लीज़ आप रब्ता करें, मैं मैनेज करूंगा आपको, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ही इंटरनेशनली आपकी आवाज़ धूम मचा देंगे। धूम मचा देंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।